एक बार फिर से रुक करते हैं दिल्ली की बड़ी खबर का। फोन टैपिंग के मामले में लोकेश शर्मा को जमानत मिल गई है। कोर्ट से जमानत मिली, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि खुद बीती 14 नवंबर को ही लोकेश शर्मा ने जो अदालत में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी उसे वापस उन्होंने लिया, जिसके बाद गिरफ्तारी पर लगी रोक हटी। वो इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर थे कि किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और संभवतः इसी को लेकर के जो याचिका थी, समझ में यही आता है इस पूरे घटनाक्रम को देखकर। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण में जो अपडेट आई है वो उनकी जमानत से जुड़ी हुई है। कोर्ट से जमानत मिल गई है। हमारे साथ में सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर इस समय लाइव जुड़ी है। अदिति, 14 नवंबर को खुद जो याचिका लगाई थी, याचिका जो अर्जी थी उसे वापस लिया लोकेश शर्मा ने और उसके बाद में गिरफ्तारी पर लगी रोक हट गई। मेंटली कहीं ना कहीं प्रिपेयर थे अदिति की गिरफ्तारी होगी, लेकिन अब जमानत से जुड़ी हुई जानकारी सामने आ रही है। कैसे देखते हैं इस पूरे खबर को? क्या फर्क इसका प्रदेश की राजनीति पर पड़ने वाला है? अदिति, क्या लगता है? देखिए, उन्होंने रोक खुद हटाई थी जिसका आप जिक्र कर रही हैं, लेकिन 21 नवंबर को उन्होंने कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल वापस ले ली थी और उनको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई थी। अब जब उनको दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया तो उनके वकील ने जो एंटीसिपेटरी बेल उनको 21 तारीख को जो उन्होंने कोर्ट से ली थी वो उनको दिखाई गई दिल्ली क्राइम ब्रांच को, और अब इस समय वो दिल्ली क्राइम ब्रांच में मौजूद है और जो कोर्ट द्वारा एंटीसिपेटरी बेल उन्होंने ली थी उसके प्रोसीजर के तहत उनको जमानत दी जा रही है। और अब अगले 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर लोकेश शर्मा दिल्ली क्राइम ब्रांच से बाहर आ जाएंगे क्योंकि उनको जमानत मिल जाएगी। तो सबसे पहला अपडेट तो यह है कि 21 तारीख को उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट से ले ली थी। अब देखिए, इस घटनाक्रम को दोबारा से बात करते हैं। सबसे पहले तो मार्च 2021 में गजेंद्र सिंह शेखावत ने तथाकथित फोन टेपिंग मामले में लोकेश शर्मा से जुड़े सब पे आरोप लगाया था। लोकेश शर्मा लंबे समय तक ये कहते रहे कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। लगातार उन्होंने ये बयान दिए, यहाँ तक कि हाईकोर्ट में भी एफिडेविट दिया कि ना तो इससे हमारा कोई लेना देना था, ये सोशल मीडिया में पिली थी, और उन्होंने ना ही अशोक गहलोत ना उस समय की तत्कालीन सरकार से जुड़े लोगों किसी का जिक्र किया था। फिर समय बदला, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद से हटे और उसके बाद जो लोकेश शर्मा है उनका ये मानना था, जब उनके बयान बदलने लगे और उन्होंने ये कहा कि इस फोन टेपिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुझे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक पेन ड्राइव दी थी, उस पेन ड्राइव में मुझे वो ऑडियो दिया था और उसके बाद उसको मीडिया में वायरल करने के लिए कहा था अगर आपको फोन टेपिंग मामले से जुड़ा कोई भी मसला पूछना है तो आप अशोक गहलोत से पूछिए। ये बात उन्होंने बार बार क्राइम ब्रांच में कह दी थी। उसके बाद कहीं ना कहीं ये लगा था कि अब लोकेश शर्मा सरकारी गवाह बनने की तरफ आगे बढ़ गए हैं, और उसके बाद ये भी बात आई कि उन्होंने अपने ही तरफ से जो उनको गिरफ्तारी की रोक है उसे हटा लिया था। और फिर अब उनको जब गिरफ्तार किया और हमने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि वो ऑलरेडी 21 नवंबर को अपने लिए एंटीसिपेटरी बेल ले चुके हैं। अब ऐसे में उन्होंने हर बार अपने बयान में हालिया में यही कहा है कि इससे रिलेटेड मुझे कुछ नहीं पता, और उन्होंने दिल्ली क्राइम ब्रांच में पेन ड्राइव, कुछ तथाकथित सबूत ये जमा भी करा दिए हैं। आगे भी उनका अगर पूछताछ होती है तो वो यही कहेंगे। अब इसमें देखनी दो चीजें हैं। पहला कि क्या दिल्ली क्राइम ब्रांच आगे बढ़कर अशोक गहलोत या उनसे जुड़े जितने भी लोग थे उनको तलब करेंगे। दूसरा बात यह है कि एक समय ये था जब लोकेश शर्मा ये कहते थे कि ना तो हम जुड़े हैं ना हमारी सरकार इससे जुड़ी हुई है, और उसका एफिडेविट कोर्ट में दिया गया था कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है, और उसके बाद उन्होंने अपने बयान बदल दिए। तो क्या कोर्ट या कानून उनके बयानों पे विश्वास करेगा? क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने कुछ बयान दिए, कुछ समय बाद उन्होंने कुछ बयान दिए। तो हाईकोर्ट की क्या ये अवमानना है कि आपने एफिडेविट दिया कि जो मेरा बयान है सही है, लेकिन अब वो कोई अवमानना की बात है? तो उनका जो स्टैंड बदलता रहा उसका जिक्र है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अभी वो जमानत उनको मिल गई है, उसका प्रोसेस चल रहा है और करीबन 15 से 20 मिनट बाद लोकेश शर्मा को जमानत मिल जाएगी, वो दिल्ली क्राइम ब्रांच से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अदिति, क्या ये आपको स्टैंड बदलना प्रतीत, क्योंकि जिस तरह से आपने जिक्र किया वो लग रहा है कि उन्होंने बार बार अपने बयान बदले परिस्थितियों को देखते हुए, लेकिन 14 तारीख को खुद उन्होंने जो याचिका थी उसे वापस ले लिया, गिरफ्तारी पर लगी रोक हटी। 21 तारीख की जानकारी आपने सबसे पहले दी कि उन्होंने बेल फिर से की थी। अब ये भी तो एक तरीके से अपने स्टैंड को, या फिर जो परिस्थितियों के हिसाब से या तो कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा होगा, पहले मानसिक तौर पर प्रिपेयर होंगे। क्या लगता है सोचकर, अगर इंडिविजुअली इस चीज को सोचा जाए, ये सरकारी गवाह बनने की ओर कदम था या फिर
इस घटना को एक बार फिर से लाइमलाइट में लाना है और सुर्खियों में लाने को लेकर के क्या लग रहा है अदिति? देखिए, जाहिर तौर पे अब इसमें आगे बढ़कर भी कई और गिरफ्तारी, कई और तलब किए जा सकते हैं। और जब उन्होंने अपनी रोक हटाई थी तो उनको ये पता था कि आगे उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। और जब उन्होंने 21 तारीख को एंटीसिपेटरी बेल ली होगी तब भी उनको ये पता होगा कि आने वाले दिनों में मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो जाहिर तौर पे बहुत कुछ प्रोसीजर के तहत या उस तरीके से चीजें चल रही हैं। अब ऐसे में देखिए, ये बात तो तय है कि अपने बयान बदलने के बाद लोकेश शर्मा पे ये सवाल तो उठ रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं जो उनके बयान हैं उससे ये नजर आ रहा है कि जो आरोप गजेंद्र सिंह शेखावत ने फोन टेपिंग मामले में लगाए थे जी, वो कहीं ना कहीं उस तरह के बयान हैं। तो ऐसे में जो राजनीतिक लिहाज से जो लोकेश शर्मा पे आरोप लगता है वो ये है कि कहीं ना कहीं अब ये चाहे गजेंद्र सिंह हो चाहे बीजेपी हो, इस तरह से संपर्क में, इसलिए उनकी बयानबाजी बदल गई। सच क्या है वो आने वाले दिन में सामने आएगा, लेकिन ये बात तय है कि कहीं ना कहीं लोकेश शर्मा से जुड़े जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि लोकेश शर्मा आगे आने वाले दिनों में एक सरकारी गवाह बनने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। और ये जो उनका एंटीसिपेटरी बेल लेना या उससे पहले उनको अपनी गिरफ्तारी से वापसी कराना, ये सब कुछ एक जो लीगली जो एक असिस्टेंस है या फिर जो डायरेक्शन या गाइडलाइन उनको मिल रही है लगातार, और उसी के आगे वो बढ़ रहे हैं। लेकिन लोकेश शर्मा का खुद का भी ये मानना है कि लंबे समय उन्होंने कुछ प्रयास करे लेकिन वो नहीं हो पाया, और अब आखिरकार वो परेशान होकर उन्होंने जो कुछ भी कहा अपना स्टैंड बदला या उनके हिसाब से उन्होंने सच बताया। सवाल घूम फिर कर यही आता है कि जो ये बदलते स्टैंड हैं उसमें कानून क्या उनकी बातों पर विश्वास करेगा, या जैसे उन्होंने हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया था, वो एफिडेविट में कहा था कि जो मैंने पहला बयान दिया है वही सच है, तो क्या ये कोर्ट की अवमानना का मसला है? तो अब ऐसे में आगे किस तरीके से बातें बढ़ती हैं, लेकिन ये बात तय है कि लोकेश शर्मा फिलहाल जो उनको जमानत मिल गई है, आगे आने वाले दिनों में फोन टेपिंग मामला तूल पकड़ेगा। अब उसमें लोकेश शर्मा के जो अभी के लेटेस्ट बयान है उस लिहाज से क्या किसी को बुलाया जाएगा, तलब किया जाएगा, पूर्व मुख्यमंत्री का जिक्र करें या उनसे जुड़े लोगों का जिक्र करें, ये देखना होगा। लेकिन ये कि बड़ा डेवलपमेंट है इस मामले में। जब लोकेश शर्मा अभी तक केवल पूछताछ के लिए बुलाए जाते थे, ये पहली बार है जब उनको गिरफ्तार किया गया और लोकेश शर्मा ने तुरंत अपनी गिरफ्तारी से जमानत ले ली, क्योंकि वो पहले से ही एंटीसिपेटरी बेल ले चुके थे। तो ये सब कुछ एक प्रोसेस के तहत होता नजर आ रहा है। बिल्कुल अदिति, आप ठीक कह रहे हैं, कानून अपना काम करेगा, इंतजार रहेगा उस चीज का कि रुख क्या रहता है। लेकिन प्रदेश की राजनीति में इस खबर के बाद में क्या परिवर्तन होता है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती है, वो भी देखने वाली बात होगी। शुक्रिया अदिति इस पूरी बातचीत